अच्छा, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा। तो ये कि साइन का मामला क्या होगा? ठीक है, ये मैंने अभी साइन नहीं बताया था, जो पहले बताया था आपको। सिर्फ ये बताया था कि जब ये ऑड मल्टीपल होते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्लस साइन थीटा आएगा या प्लस कॉस थीटा आएगा, प्लस कॉट थीटा, प्लस टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, ये कुछ और पे करता है। ये करता है क्वाड्रेटिक सिस्टम पे। चलिए, जैसे कि हम 90 प्लस थीटा देखते हैं, 90 प्लस थीटा, अब ये हमारा 90, तो मेरे भाई 90 प्लस थीटा कहाँ होगा? यहाँ होगा। और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चूंकि साइन पॉजिटिव होगा इसलिए कॉस थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। वैसे अगर ये साइन 90 माइनस थीटा होता, फर्स्ट करो ये क्वेश्चन होता, तो 90 माइनस थीटा हमेशा कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा ये बना ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव होने लगता है। ओके जी, और देखते हैं 270 प्लस थीटा, 270, 270, ये 180, ये 270, 270 प्लस थीटा कहीं यहाँ जाके होगा क्या? नहीं, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा होगा। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, कन्वर्ट तो ये कॉस में हो रहा है, लेकिन जो साइन आएंगे वो ये इसके हिसाब से आएंगे, जो ये ओरिजिनल में था इसके हिसाब से, तो माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, हमने कहा कि जी साइन थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल है। चले साइन प्लस या माइनस, तो भाई ये इससे पता चलेगा। यहाँ कहानी 180 प्लस थीटा कहाँ होगा? कहीं यहाँ जाके थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। मैं तो दिमाग का सही मायनों में इस्तेमाल। फिर कह रहे हैं 450 माइनस थीटा। अब मैंने क्या कहा था? 90 का दूसरा नाम होता है 450। तो भाई 90 माइनस थीटा जहाँ होगा वही 450 माइनस थीटा होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे जब ये बड़े आए तो आसान सी बात तरकीब है, इसमें से 360 माइनस करके देख लो। 360 माइनस होती तो 90 बचता, और 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो भाई सब पॉजिटिव होने हैं, साइन की चिंता मत करो, साइन की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ 630, मैंने कहा जब भी 360 से ऊपर हो 360 माइनस करके देखो। जैसे ही 360 माइनस करूँगा 270 आ जाएगा। 270 प्लस थीटा कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि देखो यहाँ तो सब पॉजिटिव है, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो लास्ट ही बात है कॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बच्चों ऐसे निकालेंगे साइन। ट्रिग्नोमेट्री का हमने एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह पोस्टमार्टम करते हुए जाना है। जो भी पास पेपर्स में कभी भी क्वेश्चन कोई आया है, जिस टाइप का भी आया है, cos 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। यानी ये तो चार फार्मूले लग रहे हैं, cos अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा। ये करेंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा, तो मैं अपनी मैजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा। मैंने देखा 180 है जो 90 का इवन मल्टीपल है, तो cos cos ही रहेगा, साइन में कन्वर्ट नहीं। अब मैं देखूँगा कि 180 प्लस थीटा कहाँ होता है? 180 प्लस थीटा यहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव खाली 10 और कॉट होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब क्या? साइन थीटा तो रहेगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव ये इससे पता चलेगा। 180 माइनस थीटा यहाँ होगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। चलो जी, साइन वाई तो पॉजिटिव होता है। अब साइन 180 प्लस थीटा, 180 होने का मतलब है कि साइन थीटा रहेगा, तो साइन अब पॉजिटिव या नेगेटिव ये इस पर डिपेंड करता है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है भाई। cos 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब है कि cos cos ही रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव ये हम देखते हैं। 180 माइनस थीटा में cos नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ साइन और cos पॉजिटिव होता है। ये कैंसिल माइनस वाली चार आंसर, तो देख कितनी जल्दी हो गया, 4 फार्मूला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज मैंने कहा था साइन थीटा, cos थीटा,
सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनमें रिपीट होती है। अब कितने कितने एंगल के बाद रिपीट होती है, ये बड़ी अहम बात है भाई। ये जो रिपीट होती है 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, तो हमारे पास टेंशन और कॉर्ड हो तो वैल्यू 180 डिग्री के बाद रिपीट होती है। तो पहली बात तो ये है कि एक एमसीक्यूज आती है कि जिनके पीरियड क्या क्या आते हैं, साइन के, कॉस के, सेक कॉसेक के पीरियड। तो इस एमसीक्यूज का आंसर ये है कि इनके पीरियड तो कहलाते हैं 2 पाई, लेकिन इसके बरक्स टेन के और कॉट के पीरियड पाई कहलाते हैं क्योंकि 180 डिग्री पे रिपीट होते हैं। लेकिन बहुत टेढ़े क्वेश्चंस आते हैं टीवी और सारे हमें करने भी होते हैं बच्चों। तो कल कल आपको वो ये दे देते हैं कि जी यहाँ साइन 4 थीटा है। अब आप इसका पीरियड नहीं बल्कि एक्चुअल पीरियड है। अब ये एक्चुअल पीरियड क्या, अगर पीरियड पूछते तो मैं बड़ी आसानी से 2 पाई कह देता, लेकिन अब एक्चुअल पीरियड में होता है पीरियड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे कि इसका पीरियड 2 पाई होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या थीटा जो भी यहाँ पे हो, तो π/2 इज एक्चुअल पीरियड ऑफ साइन 4 थीटा। कल कल को सवाल आ जाता है वो cos x अपॉन 3 दे देते, इसका पीरियड 2 पाई और 1/3 मल्टीप्लाई कर दो कि क्या हो जाएगा 6 पाई। तो मेरे भाई बेहतरीन हो जाएगा इसका भी आंसर, ये भी रजू आ जाएगा। तो भाई ये आ गई है साइन थीटा की वैल्यू, किस किस एंगल पे, ये 0 पे, ये 30 पे, 45 पे, ये 60 पे, ये 90। खुद बहुत ये क्या वैल्यू है, साइन 0 की, ये साइन 30 की, ये 45 की, ये 60 की, ये 90 की। बड़ा आसान, 0 से 4 तक की गिनती 4 से डिवाइड करो, ठीक है जी, इनका रूट ले लो तो ऑटोमेटिक 30, 45, 60, 90 की वैल्यू आती है। अब कॉस के लिए चाहिए तो देखो उल्टा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यानी जो 0 की वैल्यू होगी इसकी 90, इसकी 90, इसकी 0। तो साइन 91 था तो कॉस 0 1 हो जाएगा, और जी जो साइन 0 की वैल्यू थी 0 वो कॉस 90 की हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू हाफ थी, ये कॉस 60 की हो जाएगी। साइन 60 के लिए √3/2 थी, ये कॉस 30 की हो जाएगी। और 45 की वही रहेगी क्योंकि 30 + 60 का सम 90 होता है, 0 + 90 होता है। अब 10 चाहिए तो बहुत आसान है भाई, साइन को कॉस से डिवाइड करो, 0/1 0, 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे √3/2 से 1/√3। 45 है तो 1 आ जाएगा, 60 है √3 आ जाएगा, 90 इन्फिनिटी होती है। तो जी बहुत आसान तरकीब है ये वैल्यूज़ याद रखने की, ठीक है ठीक है। बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्रीज की कुछ बेसिक वैल्यूज़ सबको याद होनी चाहिए, तो उनको याद रखने की पहले तो ट्रिक देख लें। और आसान सी बात है क्योंकक्योंकि वायो वाले हों ईजेड वाले हों 0 से 4 तक की गिनती लिखते हैं, फिर इसी गिनती को 4 से डिवाइड करते हैं। करेंगे तो अंडर फ्रूट सी बात है, यहाँ तो 0/4 0, ये 1/4 1/2 3/4 आता है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ 0, यहाँ 1/2, यहाँ नहीं ज़्यादा छान के एक एक आंसर करेंगे जो भी कभी भी पेपर में आएगी। ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसे इतनी डेप्थ में कराता हूँ। देखो साइन थीटा की अगर आप कहानी देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 0 to 1 होती है, यानी कि क्या होता है इंक्रीज, ग्राफ भी करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट का क्या है 90 से 180 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन की डिग्रीज हो गई 140, थर्ड में क्या होती है मजीद डिग्रीज 0 to -1।
थर्ड का मतलब है 180 से 270, फोर्थ का मतलब है 270 से 360। ये और कम हो जाएगी, और कम। अब अगर हम बात करके देखें कॉस की, तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 to 90 में 1 से 0। सेकंड में भी डिक्रीज होती है 0 to -1, फिर थर्ड में जाके -1 to 0, फोर्थ में 0 to 1। अब एमसीक्यूज कैसे आ सकती है? वो आपको ये कह देंगे कि बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से क्या होती है, 0 to -1 या -1 to 0, या साइन की वैल्यू 1 to 0 किस क्वाड्रेंट में होती है जी, सेकंड। और कैसे आ सकता है? साइन क्वाड्रेंट की वैल्यू साइन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज होती है। अब देखो 1 और 4th में इंक्रीज होती है, ऑप्शन दे देंगे 1 और 2, 1 और 3, यानी पूरा चार्ट दिमाग में होना चाहिए। ओके जी, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी पहले दो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू डिक्रीज होती है, थर्ड फोर्थ में इंक्रीज होती है? तो चीज़ साफ दिख रहा है, cos x ऐसे भी लेके पूछ में। ओके जी, अब 10x देखो, 0 to infinity, -infinity to 0, 0 to infinity, -infinity to 0, यानी 10 ऐसा है जो हर क्वाड्रेंट में क्या होगा, इंक्रीज। ये भी एमसीक्यूज आ चुकी है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू हर क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगी? देखिए 1/1 + sin थीटा + 1 - sin थीटा। इसको सॉल्व करने को कहा भाई ने। पहले तो देखो एलसीएम लो, तो यार एलसीएम में फार्मूला लग रहा है a + b a - b, यानी कि ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा। अब देखो यहाँ हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर 1 - sin थीटा, फिर नीचे 1 + sin थीटा, ये कैंसिल, 1 + 1 2, नीचे 1 - sin² का लगा cos² थीटा, cos² ऊपर जाएगा तो sec² थीटा होता है। तो ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन भेजते रहो, सॉल्व करके भेजते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए बहुत अच्छा है, sin 20, sin 40, sin 80, sin 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक फार्मूला होता था हमारा sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा, ये बराबर था 1/4 sin 3 थीटा। बड़ा ही प्यारा फार्मूला है बच्चों, इसको करेंगे कैसे सॉल्व? तो देखो गौर से देखो, थीटा की जगह 20 है, क्या 60 - 20 वाली बात है? बिल्कुल है जी। क्या 60 + 20 वो भी है? इस फिलहाल sin 60 को लगा, बाकी सब पे फार्मूला लगता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल लगा दीजिए जनाब, 1/4 sin 3 थीटा। तो जी 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 60। याद रहे एक sin 60 और भी है जिसको हमने छेड़ा ही नहीं। ठीक है ना, फार्मूला तो खाली कितने पार्ट पे लगा, इतने पार्ट पे लगा। ये मेरे खास कॉन्फिडेंशियल सिगरेट फार्मूले होते हैं अपने स्टूडेंट के लिए। sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा बराबर होता है 1/4 sin 3। ठीक है, बड़े खतरनाक से सॉल्व होते हैं। अब मेरे भाई 1/4 तो ऐसे ही रहा, sin 60 का लग √3/2, sin 60 का लग √3/2 है कि नहीं? ये 3 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 16 आ जाएगा, 3/16। ये देखो 1 है माइनस है, चलो भाई यहाँ और से देखो 10 है, क्या ये 60 - 10 होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये 60 + 10 होता है? तो भाई फार्मूला तो यही है, sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा बराबर होता है 1/4 sin 3 थीटा। बिल्कुल लग रहा है, लगा दें। अब जी 10 3 होता है 30 sin 30, और sin 30 होता है हाफ। लगाया हमने, 1 में से माइनस करें 1/8, 1 में से 1/8 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 7/8। अब एक बात सुने, कॉस का फार्मूला भी बिल्कुल जुगत हो जाएगा cos थीटा। हाँ जी, सब कुछ साइन लिया cos हो जाएगा, cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा और बराबर 1/4 cos 3। क्या tan और cot के फार्मूले भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल ऐसे, मगर एक तब्दीली है, क्या? ये 1/4 नहीं है, यानी कि tan थीटा tan 60 - थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, tan 60 + थीटा, ये बराबर हो जाएगा खाली tan 3 थीटा। ठीक है जी, दैट्स ऑल अंटिल खबरनामा एट 9। अब देखिए जो हमारे प्रोडक्ट के फार्मूला होते हैं साइन और कॉस के, इनमें भी वही ट्रिक याद आएगी। तो कोई बात सुनो, इन सब फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा, इधर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा।
यहाँ सारा 2 आता है। अब ध्यान में रखो कॉस एक बहुत बुरा आदमी है। जब कॉस देखता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो वो दोनों की दोनों पोजीशनें खुद ले लेगा, कॉस अल्फा भी, कॉस बीटा भी। लेकिन जब वो देखता है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है जी, कॉस जब देखता है क्या हो रहा है, नुकसान, तो दोनों की दोनों पोजीशनें यहाँ की किसको दे देगा, साइन। और चूंकि नुकसान हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन भी किसको दे देगा, साइन को दे देगा। अब साइन की ईमानदारी सच्चाई हम सब लोग जानते हैं। साइन जब आता है तो ये कहता है यार कि सबका इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों फार्मूले तकरीबन एक ही होते हैं, इनमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो मेरे भाई एक दफ़ा वो कहता है कि भाई ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो कॉस बाद में, एक बार कॉस भाई पहले तो मैं बाद में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट के सम के फार्मूले याद रखने। फिर वही बात है, रखो कॉस बहुत बुरा है, प्लस का निशान देखते ही उसने खुद कब्जा जमाया, माइनस का निशान देखते ही साइन को जगह दे दी और नेगेटिव साइन, यानी सारा नुकसान नेगेटिव का लेवल लॉस भी दे दिया। साइन ने फिर ईमानदारी दिखाई, एक पोजीशन अपनी रखी एक कॉस की, यहाँ भी ईमानदारी दिखाई, एक पोजीशन अपनी रखी एक कॉस की। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है। साइन 19 कॉस 11 प्लस साइन 71 साइन 11 आखिर किसके इक्वल होगा? तो मेरे भाई प्रॉब्लम ये, ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं है। फार्मूले तो ऐसे होते हैं ना, एक कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या इस टाइप का कोई फार्मूला हम बना सकते हैं? माइनस तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ। अब दिमाग कैसे लगाएंगे? ठीक है, बात सुनिए आप कि साइन 19 को क्या मैं कॉस 71 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्योंकि मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू इक्वल होती है, यानी क्या 19 और 71 का सम इक्वल होता है? जी इक्वल होता है, 90 होता है, तो हम लिख सकते हैं। अब ये बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जो फार्मूला इसका अपोजिट यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा, यानी कॉस 71 माइनस 11 यानी कि कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों? हाफ की इक्वल होती है। क्या और कैसे क्वेश्चन आता है? एक ग्राफ देके पूछेंगे ग्राफ किसका है? साइन का ग्राफ है, हमें पता है साइनोसाइडल है, लेकिन मेरे भाई है क्या खेल? मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 वैल्यू 0 to 1 होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि ये 0, ये 1, ये 0, ये -1 ऐसी कहानी है। तो अगर आप देखो तो 0 to 1 ये एंगल 90, फिर ये 180 पे, ये ब्लैक से लिख देते हैं 0, ये 90, 180 पे फिर 0, 270 पे कितनी हो गई? -1, और 360 पे फिर 0। तो आपको सवाल में ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होगा, ग्राफ ड्रॉ होगा, आपसे पूछेंगे कि ग्राफ साइन का है या कॉस का। साइन के ग्राफ की पहचान क्या होती है कि 0 से स्टार्ट हो गया 1, देन यू लेफ्ट, फिर ऐसे। इसके बाद कॉस का ग्राफ है ना, कहानी कुछ ऐसी होगी, वो स्टार्ट होगा 1 से 0 और फिर मजीद डिक्रीज, यानी -1, फिर 0, फिर 1, यानी ये वैल्यू तो 360 पे, 290, 270 पे, 180, ये 90 और ये 0। तो शेप कुछ इस तरह की होगी। देखते पहचान जाएंगे कि ग्राफ कौन सा है, ये कॉस एक्स का। देखिए ना, 1 to 0 था, 0 to -1, ये ऐसे, फिर -1 to 0, then 0 to। देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमें करनी है और बिल्कुल एडवांस है। आखिर ये होती क्या है? एक हम ऐसे ट्रायंगल की स्टडी करते हैं जिसमें एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल यानी 90 डिग्री, और उसके सामने वाली साइड लाजमी हो जाती है हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। और एक होता है थीटा, जिसके सामने वाली ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर बची कुची साइड कहलाती है बेस। लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज यहाँ होना ही होना है। थीटा अगर यहाँ हो जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज बेसिकली का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर।
और एक बात याद रखो, जब स्क्वायर्स का सम होता है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। दैट्स व्हाई हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। परपेंडिकुलर या बेस नेगेटिव हो सकता है। अब रिलेशनशिप्स में सबसे पहले तो ज़ाहिर है यही हो जाता है कि साइन थीटा बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब हम सबको ये बात पता ही होती है कि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर या 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो साइन के बहुत सारे मामला कोसेक के साथ, कॉस के सेक के साथ, टेन के कॉट के साथ मिलते चलते हैं। एक और अहम चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्वाड्रेट सिस्टम। ये हमारा 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हम यहाँ कहते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। अब देखें वजह है भी क्योंकि ये एक्स है, ये वाले। अब अगर हम एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लें तो ऑफ कोर्स दिस इज 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, तो मैंने कहा पॉजिटिव होता ही होता है। अब यहाँ परपेंडिकुलर और बेस भी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। जब हम 90 से 180 की करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। तो बहुत खतरनाक सवाल आता है ट्रिग्नोमेट्री में। हमारे ऑनलाइन क्लास में सारे करते हैं, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। टेन और कॉट की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये होता है 180 से 270 क्वाड्रेट सिस्टम। ज़ाहिर है यहाँ थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। 270 से 360। अब एक बात और ध्यान में रखो कि अब ये एंगल 360 का रिपीट हो रहे होते हैं, यानी ये जो हमने 0 से 90 का, 90 को 450 भी कहते हैं, तो 450 में से आप 360 माइनस कर दो, 90 आ जाता है। इसी तरह 540 में से 360 माइनस कर दो, 180 आता है। और अगर एंगल की मेजरमेंट हम यहाँ से करना शुरू करें तो 270 को माइनस 90 भी कह सकते हैं, 180 को माइनस 180 भी, और 90 को हम माइनस 270 भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, कुछ बड़ी अहम बातें ट्रिग्नोमेट्री की कि आपने अक्सर देखा होगा कि भाई साइन 90 प्लस या माइनस डजंट मैटर, थीटा जो होता है ये बराबर कॉस थीटा के होता है। हम प्रूव करते थे आइडेंटिटी के तौर पे लंबे चौड़े मेथड से। लेकिन मेरे भाई अब यहाँ हमने मैजिकल वे में इसको करना है। देखो 90 या इसका कोई भी ऑड मल्टीपल बोले तो 93 ज़ा 270, 5 ज़ा 450, 7 ज़ा 630। जब भी होगा साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या मतलब पता है? साइन 270 प्लस थीटा बराबर किसके हो जाता? कॉस थीटा के। कॉस 450 प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा किसके बराबर हो जाता? साइन थीटा के। यानी साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टेल पेंटेड ब्लैक, ऐसी बहुत सारी मैजिकल ट्रिक्स हमें यहाँ पे करनी है। जो 4-4 पेजेस के क्वेश्चन सवाल आते हैं उनको सेकंडों में करना, ये तो एक महारत चाहिए। देखो एक बात सुनो, ट्रिग्नोमेट्री का हम खेल खेलें तो इन ऑड एंगल पे क्या सिर्फ साइन और कॉस का आपस में इंटर कन्वर्जन होगा? देखिए साइन कॉस का तो होगा ही होगा, टेन का कॉड में और कॉड का टेन में भी होगा। मतलब क्या हुआ मेरी बात समझा देते हैं। ऐसा ही एक और ऑड मल्टीपल होता 90 का लाइक 630, 10 630 प्लस थीटा बराबर किसके हो जाता?
यानी कि tan cot में और cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन्हीं एंगल्स पे sec थीटा cosec थीटा में और cosec थीटा sec थीटा में। शर्त ये है कि एंगल क्या हो 90 के ऑड मल्टीपल। लेकिन मेरे पे अब अगर बात हो 360 की, क्या 360 90 का ऑड मल्टीपल है? नहीं जी, 94 से 360 होता है, 180 हो गया, 360, 540 और 720। कहीं लिखा हो साइन 180 प्लस या माइनस थीटा जो भी है, ये किसके इक्वल होगा? तो साइन थीटा के इक्वल। यानी जब इवन होंगे तो नो चेंज, और जब ओड होंगे तो चेंज। कौन किस में चेंज है? ये बढ़िया बात है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेंजेंट या ग्राफ हर बार इंक्रीज होता है 0 टू इन्फिनिटी। तो पहला क्वाड्रेंट का मतलब है कि यहाँ से 90 पे इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी के लिए देखो ऐसे लंबे लगेगा। फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ख़त्म हुआ तो तुलू कहाँ से होगा? यहाँ नीचे से, यहाँ डूबा, यहाँ तुलू है 180 पे 0, और देन 0 टू इन्फिनिटी यानी 270 तक। ओके जी, फिर 270 से 360। अब ये देखो फिर वही बात, यहाँ से तुलू होगा तो कुछ ऐसी शेप बन रही है इसकी। कॉर्ड की बहुत मिलती जुलती ही बनेगी, लेकिन कॉर्ड के मामले में भी इन्फिनिटी टू 0। अब ये 0 टू इन्फिनिटी था, कॉर्ड का अगर होता हम ये कहते हैं 0, 90, 180, 270 और 360, तो 0 इन्फिनिटी टू 0 कुछ ऐसा होता। दैन फिर 0 टू माइनस इन्फिनिटी मज़ीद नीचे जाता, थोड़ा ऐसा बना हुआ होगा, पहले एक लंबी सीधी रखी, फिर वो नीचे, फिर ये ऐसे चला। अब तो माइनस इन्फिनिटी में डूबेगा तो तुलू कहाँ से होगा? प्लस इन्फिनिटी, जैसे कि दिया हुआ भी इन्फिनिटी टू 0, दैन 0 टू माइनस। साइन कॉस के मैंने 7 बताए थे और 10 कॉट के। देखो वाज़ेह फर्क देखो, कॉट के बिल्कुल ऐसे इन्फिनिटी पे तो दोनों जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से जा रहे हैं, सी वाले नीचे की तरफ। और फिर वही बात, ये टेंशन जो है ये पहले ये ऊपर गया था, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े आसानी से पहचान लेंगे कौन सा ग्राफ 10 का है, कौन सा कॉट का। साइन कॉस के तो बिल्कुल अलग है, 0 टू 1, 1 टू 0। सेक और कॉसेक के भी बिल्कुल अलग होंगे। 10 और कॉट में क्या फ़र्क है, ये अच्छी तरह से। कॉट का मामला देखो तो उल्टा है, इन्फिनिटी टू 0, 0 टू माइनस इन्फिनिटी सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में इन्फिनिटी टू 0, फोर्थ में 0 टू माइनस इन्फिनिटी। ये भी पूछ सकते हैं कल कल आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट में बताएं कि कॉट की वैल्यू कैसे क्या होती है, तो इन्फिनिटी टू 0। बहुत एमसीक्यू। तो कॉट वाहिद है जो चारों में क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब सेक एक्स को देखो यार, ये कॉस का अपोजिट होता है ना, तो कॉस फर्स्ट और सेकंड में डिक्रीज था, थर्ड फोर्थ में इंक्रीज था। सेक क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में इंक्रीज होगा, थर्ड फोर्थ में डिक्रीज होगा। ज़रा और से देखें, कॉस 1 टू 0 था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 1 टू इन्फिनिटी होता है। एक बड़ी दिलचस्प बात, साइन और कॉस में मिनिमम वैल्यू -1, सबसे बड़ी वैल्यू 1, लेकिन सेक और कॉसेक में -1 इन्फिनिटी टू -1 होती है, फिर 1 टू इन्फिनिटी होती है, लेकिन ये इस तरह की कोई वैल्यू कॉसेक और सेक में नहीं होती। क्या मतलब, यानी -1 टू 1 वाली। बड़ी दिलचस्प बात है। ओके जी, इस क्वाड्रेट सिस्टम में जिसके हम क्वाड्रेट की बात कर रहे हैं, तो देखो 1 टू इन्फिनिटी हुआ सेक एक्स, फिर माइनस इन्फिनिटी टू -1, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, देन -1 टू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू 1, ये हो गया हमारा सेक एक्स। कॉसेक एक्स की बात करें, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज था तो कॉसेक डिक्रीज है, इन्फिनिटी टू 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज था तो ऑफकोर्स कॉसेक इंक्रीज होगा 1 टू इन्फिनिटी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फिर डिक्रीज था 0 टू -1, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू -1। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो साइन इंक्रीज हुआ था -1 टू इन्फिनिटी, 0, ये डिक्रीज होगा -1 टू -1। ठीक है बच्चों।
में बड़े ख़तरनाक सवाल आते हैं और वो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो मैं तो आपको सारे ही करवा रहा हूँ। जैसे कि देखो, इफ़ x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 एंड x ग्रेटर दैन y। दोबारा देखो, x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 एंड x ग्रेटर दैन y, देन tan इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन है -π/4, π/4, 3π/4 पाई। इसका ट्रेडिशनल मेथड बच्चों कम से कम 2 से 3 पेज लेता है। तो आपने क्या करनी है, मैजिकल ट्रिक लगानी है। x और y को हमेशा इक्वल पुट कर दो। अब देखो, ये बात अलग है, कभी 0 कभी 1। सबसे आसान होता है 1 के बराबर। अब x और y को मैं 1 मान लूँ। नए बच्चे थोड़ा सब्र कीजिएगा, ऐसी बहुत सारी मैजिकल ट्रिक्स में बनाता हूँ। अपनी ट्रिक्स होती हैं मेरी, जिससे क्वेश्चन हलवा हलवा हो जाता है। तो देखो, x और y 1, तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स 1। हुआ कि नहीं? यहाँ देखो, अगर x और y इक्वल है तो ये नीचे 0 आ गया। नीचे 0 तो ऊपर इन्फिनिटी हो जाता है, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स 1 का मतलब है 45 यानी π/4, और tan इनवर्स 90 इन्फिनिटी 90 पे होता है, यानी π/2। एलसीएम लोगे तो ये 4 यहाँ से पाई प्लस 2π यानी 3π/4। बच्चों कम से कम 2 पेजेस का ये सोल्यूशन था। अब देखते हैं आंसर आ रहा है हमारा, बिल्कुल आ गया जी, यही तो है 3π/4। तो देखिए, ऐसे हलवा बना के हमें इन क्वेश्चन को करना कि जब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बड़े बड़े खतरनाक फार्मूले हैं। अब ये ऐसे फार्मूले भी आ सकते हैं, इन पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा, फार्मूले भी आपको समझाता हूँ। जैसे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस XY tan इनवर्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चन फास्ट पेपर में आ चुके हैं, फार्मूला भी पूछ चुके हैं, क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन किस तरह आता है भी बता रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y। देखो उल्टा है, जब यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। इतना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में देखो ये दोनों फार्मूले मिलते हैं, बस यहाँ क्या है, प्लस चल रहा है, ठीक है, और होना भी चाहिए था क्योंकि यहाँ प्लस है। और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर। जब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की बात कर रहे हो तो देखो, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ के फार्मूलों में भी फिर वही बात है। कॉस में अमूमन यही होता है, साइन चेंज होता है, मैं बता चुका हूँ। कॉस चीटर होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये जो 6 हैं ये सिर्फ रिजल्ट के तौर पे आते हैं, या इनसे डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है। डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री सर क्या मतलब समझा रहा हूँ। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स 0 के बराबर है। एक बार इन्होंने पता ही क्या किया था, इसका डेरिवेटिव पूछा था। किसका? ये पूरी फार्मूले का लेफ्ट पे जो है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स। अपन ये चीज़ 0 के बराबर है तो 0 का डेरिवेटिव भी क्या होता है, 0 ही होता है। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव 0 होता है। साइन और कॉसेक की प्रॉपर्टी मिलती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब यहाँ देखें, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई के बराबर होता है। तो कॉस किससे मिलता है, सेक से, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स माइनस एक्स का भी रिजल्ट किसके बराबर है, पाई के। देखो एनईडी के टेस्ट में सवाल आया था, इन्होंने डेरिवेटिव पूछा था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, पाई के। और पाई कांस्टेंट नंबर है, या ऐसा बात है कि इसके में वैल्यू आज तक नहीं पता चली। पाई डे भी बनाया जाता है 3.14 यानी कि मार्च 14, फिर आगे 159 आता है 1:59, ठीक है जी। तो ज़ाहिर है पाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। इसी सीख का मतलब है जो फार्मूला नंबर 9, 10 है, इनका भी अगर डेरिवेटिव पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 0। सिवाय ये फार्मूले शुरू के जो 6 हैं, चाहे फार्मूला 7 हो आपका, फार्मूला 8 हो, और इस वीडियो को जब देखें तो भाई आराम से ये फार्मूले एक जगह नोट कर लीजिए, 9, 10। इसी तरह 11 में देखो tan और cot की रिश्तेदारी आपस में होती है, रेसिप्रोकल है, तो इनके इन्वर्स एक्स प्लस माइनस इन्वर्स एक्स 0 के बराबर है। सिवाय कॉस और सेक में सभी 0 हैं, जब ये अपने इन्वर्स के साथ आ रहे हैं वहाँ पाई है। अब देखो
साइन ऑफ ए इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब इससे पहले तक ये सब अपने फार्मूलों के साथ थे। 7 से 12 में पहले साइन अपने ही साथ था, कॉस अपने ही साथ था, ठीक है, सेक अपने साथ था, टेन अपने साथ, कॉड। अब क्या हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरह के रिलेशन में आंसर किसके बराबर आ रहा है, पाई बाई 2 के आ रहा है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स, ये भी पाई बाई 2 आ रहा है। और यहाँ करेक्शन कर लीजिए, यहाँ भी माइनस एक्स होगा, ठीक है, सब में माइनस एक्स है ही बाद वाले फार्मूले में। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2। तो जो फार्मूला नंबर 7 से लेके 15 तक है, इन पर बाजों का ट्रिग्नोमेट्री का सवाल भी आता है, बाजों का डेरिवेटिव का भी आता है। इन फार्मूलों में से किसी का भी डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि या तो इनका रिजल्ट 0 आ रहा है या पाई बाई 2 आ रहा है, जो कि कांस्टेंट नंबर है। तो लाजिमी बात है डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के। बड़ा अच्छा इसका मतलब इस फार्मूले का देखें, टेन इनवर्स 1/x माइनस टेन इनवर्स 1/4। क्या ये फार्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। और ये फार्मूला कहता है कि टेन इनवर्स, इसका रिजल्ट आएगा x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ऑफकोर्स यहाँ माइनस और नीचे प्लस। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जी हो सकता है। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, उस 12 को 3 से डिवाइड करें 4, 4 से डिवाइड करें 3, ठीक है जी, यहाँ तक आया। यहाँ देखें 3 4 सा 12 हुआ, 12 इस एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा, 12 प्लस 1 अपॉन 12, 12 कैंसिल, और फिर क्या बचेगा भाई, 10 इनवर्स 1/13 एंड दिस इज योर आंसर। कह रहा था कि इन फार्मूलों को डेरिवेटिव के हिसाब से भी दे देते हैं। ये इस तरह सवाल आया था, डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स एक्स। अब मुझे पता है कि इसका रिजल्ट ही पाई बाई 2 है, तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 का लेना है, जो कि कांस्टेंट नंबर है, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। आर कॉस 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो आपसे कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी। आर का मतलब इनवर्स होता है, यानी कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 2x 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब 120। तो कॉस की वैल्यू 120 पे होती कितनी है, ये होती है -1/2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -1/2। x की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काम आप लोग भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखो बाज़ ऐसे सवाल भी आते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 3। अब अगर यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा सवाल है जैसे कि साइन इनवर्स 10 पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 के मीनिंग होते हैं 30 डिग्री। इसका सॉरी, ये इस तरह नहीं था, ये था 10 इनवर्स 1/√3 और बाहर साइन था, ठीक है जी। तो 10 इनवर्स 1/√3 का मतलब 30 डिग्री यानी पाई बाई 3, और 10/30 बराबर किसके होता है, हाफ के, एंड दिस इज योर आंसर जी। बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और पूछ रहे हैं एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए स्क्वायर प्लस एस माइनस बी स्क्वायर प्लस एस माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो एस की जगह a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 पुट करके तो हो ही जाएगा, लेकिन बच्चों बहुत टाइम लगेगा। आप एक चालाकी करो, आप देखो कि ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन में आप देखो ना एस मौजूद है, ना ए ना पी ना सी, इसका मतलब ये सब चीज़ें कैंसिल हो जानी है। जब ऐसा कोई सवाल आए तो एक बड़ी अच्छी तरकीब याद रखना कि वो वैल्यू जो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आ रही हो उसको 0 के बराबर ले लो, एस को 0 मान लो। ये सारा कैंसिल, यहाँ से बचेगा, ऊपर भी बच रहा है, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी क्या मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा देखो, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मैं बिल्कुल एंड में कराता हूँ जब सारा कोर्स हो चुका होता है, पॉलिश शॉर्ट ट्रिक।
लेकिन कभी कोई बच्चा उस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो फिर मैं आपको वो ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे कि मेरी एक ट्रिक होती है कि अगर तीनों एंगल का सम पाई यानी 180, उस सूरत में कॉस ए अपॉन साइन बी साइन सी, कॉस बी अपॉन साइन ए साइन सी प्लस कॉस सी अपॉन साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक दफ़ा पहले देख लें, लिखने का काम बाद में करें। फिर वो कभी कभी पता है क्या तब्दीली करते थे, वो ये तब्दीली करते थे, यहाँ ए की जगह 25 कर दिया, बी की जगह 55 कर दिया, सी की जगह 100 कर दिया। अब गौर से ज़रा इनका सम निकाल के देखो 180। अगर ये आगे भी चल रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ वैलिड होगी। आगे से मुराद जैसे कि देखें, आगे आना था कॉस बी, क्या आना था? कॉस का बी आना था, ठीक है। सो मेरे भाई पहले कॉस का ए था, फिर बी से मुराद यानी कि यहाँ पे 55, यहाँ 25 और यहाँ 100, फिर कॉस का सी यानी कि यहाँ 100, यहाँ 25 और 55। ये ऐसे क्वेश्चन उन्होंने दिया था। तो आप फ़ौरन देखो कि भाई ये वही फॉर्म आ रही है, कॉस ए अपॉन साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए साइन सी प्लस कॉस सी अपॉन साइन ए साइन सी। इसका आंसर किसके इक्वल होगा? 1 के ही इक्वल। बहुत औसम क्वेश्चन।